नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण शर्मा दनकौर कस्बे में खड़ा हूँ। यानी दनकौर वो जगह है, पहले से प्रचलित है। यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है और इस लाइट अभी आपको एक जंगल सा खुला हुआ ग्राउंड दिख रहा होगा। इस ग्राउंड में जो है, जो कम समिति के लोग हैं निर्माण करेंगे, उनसे वार्ता करते हैं, जान पहचान करते हैं, बताते हैं कि किस तरह का वो मंदिर का निर्माण करेंगे। हमारे साथ सज्जन बैठे हैं। भाई साहब, मंदिर के विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दीजिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आप मंदिर के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने कीमती समय से समय निकालकर हमारे यहाँ पधारे। बाबा श्याम का 11,000 स्क्वायर फीट में बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है, जिसमें 108 फीट का मकराना पत्थर का शिखर बन रहा है, जिसमें 6,000 किलो का पीतल का घंटा बन रहा है जी, जिसमें माता वैष्णो देवी की गुफा बन रही है, भैरव टीला बन रहा है, जिसमें संत निवास के लिए कमरे बन रहे हैं, जिसमें आने वाले अतिथियों के लिए कमरे बन रहे हैं, जो सभी सुविधाओं से सुसज्जित रहेंगे। और समिति की तरफ से उनमें समय समय पर जो भी खाने की, चाय की, नाश्ते की सब व्यवस्था रहेगी, आने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो। और मंदिर का लक्ष्य हमारा अगस्त 2023 से लेके और दिसंबर 2025 तक पूरा करने का है और 2026 के शुरुआत में उद्घाटन करने का लक्ष्य है। बाकी चीज़ें बाबा जाने और बाबा के भक्त जाने, क्योंकि हम लोग केवल सेवा कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो बाबा ने जैसे जैसे लिख रखा होगा वो सारी चीज़ें उस तरीके से घटित होंगी। बाकी मंदिर में जो है कोशिश यही है कि जैसे दनकौर प्राचीन महाभारत कालीन नगरी है, तो जो दनकौर को अभी तक पहचान नहीं मिली है और धाम के रूप में अभी दनकौर विकसित नहीं है, प्रयास ये है समिति द्वारा और समिति के सहयोगियों द्वारा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन करने आए। अच्छा, मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी गई है या किसी संस्थान से कहीं से दान मिली है, बताएंगे कुछ? मंदिर के लिए 11,000 स्क्वायर फीट जमीन हमारे पूर्व चेयरमैन श्री अजय कुमार भाटी जी ने निःशुल्क बिल्कुल दान स्वरूप प्रदान की है। और उसके अलावा भी गुरुजी का विशेष सहयोग खाटू श्याम सेवा समिति के हर कार्यक्रम में रहता है। और अभी भी गुरुजी की तरफ से मतलब हमें काफ़ी अच्छी सहयोग की एक उम्मीद जताई जा रही है और गुरुजी सहयोग करते खुद भी हैं और कराते भी हैं। लोगों से जो श्याम भक्त हैं उनसे गुरुजी हमें जोड़ने का कार्य भी लगातार करते रहते हैं। चेयरमैन साहब, इस विषय में अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताइए, जो आपने जमीन संस्थान के लिए दान दी है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाभारत कालीन कस्बा है, प्राचीन कस्बा है, बाबा गुरु द्रोणाचार्य की पवित्र नगरी है। मैं अपने पिता, अपने भाइयों की प्रेरणा से, जहां आप इस प्रांगण को देख रहे हैं, इसमें से 1200 का ज़मीन मैंने दान स्वरूप दी है जी, जिसका लगभग 11,000 स्क्वायर फीट एरिया बैठता है। और बाकी समिति अपनी तरफ से जो भी इसमें कार्य करना चाहेगी करेगी। मैं ज़मीन इनके लिए दे चुका हूँ। आप सर बताएंगे कुछ, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों के लिए? ये गुरु द्रोणाचार्य की पावन भूमि, हमारा एक उद्देश्य है कि इस दनकौर भूमि को, दनकौर नगरी को गुरु द्रोण धाम के रूप में एक इसकी स्थापना करना, क्योंकि ये सबसे पुरानी नगरी है। उसके बावजूद भी इस नगरी की तरफ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का, किसी भी बड़े नेता का कोई ध्यान नहीं है। हमारा इस समिति की तरफ से एक उद्देश्य ये भी है कि धाम के रूप में, श्री द्रोण धाम या दनकौर धाम के रूप में इस दनकौर नगरी का नाम रहे, जिससे लोग दर्शनार्थी, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति इस दनकौर नगरी में आए और धर्म लाभ प्राप्त करें। अच्छा, इतनी दूर दूर से इतना भव्य मंदिर बनेगा, दूर से जो दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए कोई व्यवस्था होगी एक आध दिन रुकने के लिए? उनके रहने के लिए मंदिर प्रांगण में ही कमरों की व्यवस्था है, निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था करी जा रही है समिति की तरफ से। कोई खर्च किसी भी स्तर पर धार्मिक लोगों का, दर्शनार्थियों का, भक्तों का कोई नहीं रहेगा। लगभग कितना इसमें बजट का अनुमानित लागत? अनुमानित लागत इस पूरे मंदिर में लगभग 10 करोड़ रुपए की इसकी अनुमानित लागत है, जिसका सारा आप सभी भक्तों के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस मंदिर के निर्माण हेतु जो भी धनराशि आप देना चाहें
जो भी सहयोग आप करना चाहें वो मंदिर के अध्यक्ष या मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ, संरक्षकों के साथ मिलकर उनके नंबर के द्वारा हम एक नंबर आपको एक देर जारी करेंगे, उसके माध्यम से आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। दनकौर में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। 11,000 स्क्वायर फीट एरिया है, 108 फीट का, जिसमें मकराना मार्बल का शिखर बन रहा है। 6,000 किलो का पीतल का घंटा लग रहा है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वैष्णो देवी माता जी की गुफा बन रही है बेसमेंट में, जिसमें बाहर निकलते हुए भैरव बाबा का टीला भी बनेगा, और छोटे छोटे सभी भगवानों के विग्रह मंदिर में रहेंगे दर्शन पूजन वाले आने वाले लोगों के लिए। 10 कमरे बनाए जाएंगे, जिसमें नाम मात्र के शुल्क पे सभी लोगों के लिए वो उपलब्ध रहेंगे, और उसमें चाय की और पानी की व्यवस्था समिति की तरफ से हमेशा उपलब्ध कराई जाएगी। संतों के लिए 2 कमरे हमेशा रिजर्व रहेंगे। कहीं के भी कोई भी संत यदि मंदिर में रुकने के लिए आते हैं तो उनके लिए 2 कमरे हमेशा उपलब्ध रहेंगे। बाकी जो नक्शा है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे मंदिर का, और जगह 1200 गज जो दान में मिली है हमें, हमारे पूर्व चेयरमैन बैठे हैं अजय कुमार भाटी जी, इनकी तरफ से निजी ज़मीन में से हमें मंदिर के लिए ज़मीन मिली है। और हम सभी लोग चाहते हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आसपास क्षेत्र के जो भी श्याम प्रेमी हैं, वो जो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं वो आकर समिति से मिल लें। बाबा गुरु द्रोणाचार्य जी के पवित्र नगर में एक भव्य विशाल खाटू श्याम बाबा के मंदिर के निर्माण हेतु मैंने अपने पिता और बड़े भाइयों की प्रेरणा से 1200 गज यानी 11,000 स्क्वायर फीट ज़मीन दान में दी है, जो निःशुल्क है। इसमें एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ की खाटू श्याम समिति अनेक लोगों के सहयोग से, जिसमें सभी लोगों का सहयोग होगा, का निर्माण करेगी। और ये मंदिर अपने आप में एक भव्य एवं विशाल होगा। बाकी इसकी जो भी निर्माण कार्य की गतिविधियां रहेंगी उनको भारत जी बताएंगे, आपको उन्होंने बताया भी है अभी। और मेरा इसमें जो भी तन मन धन से और अतिरिक्त सहयोग होगा उसमें पूर्ण रूप से अपना सहयोग दूँ। दिनेश्वर जी, कितनी लागत से मंदिर बनना, कब इसका निर्माण कार्य शुरू होगा? इसकी जो अनुमानित लागत है वो लगभग 10 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है, और लगभग 2025 तक इस मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो जाना चाहिए। और सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का वंदन, अभिनंदन। समिति की यह भव्य और विशाल मंदिर दनकौर से धनौरी रोड पर बन रहा है, और इसके लिए हमारी समिति की और चेयरमैन साहब की पूरे दनकौर के जो लोग इस समिति से जुड़े हुए हैं, उनकी एक योजना है कि जिस तरह एक तोरण द्वार बाबा खाटू श्याम में है, उसी तरह का एक तोरण द्वार मंदिर के रास्ते में बनाया जाए, जिससे लोगों को, भक्तों को आने के लिए ये लगे कि हाँ हम एक किसी खाटू श्याम ही जगह में जा रहे हैं। हमारे मनीष तायल आड़ती जी हैं, सुधीर गर्ग हैं संरक्षक, एक पीयूष गोयल जी हैं कांति टेंट वालों के बेटे हैं। अध्यक्ष मैं हूँ, भारत मित्तल मेरा नाम है। उपाध्यक्ष जी सचिन गोयल हैं, मिंटू बोलते हैं उसका नाम वैसे, और प्रबंधक गगन मित्तल जी हैं, और उप प्रबंधक रवि मित्तल हैं, कोषाध्यक्ष केतन मित्तल हैं, सदस्यों में पुनीत गोयल और शिवम गोयल, और एक धनौरी से मनीष राणा जी हैं, वो सदस्य हैं समिति के। और समिति में आजीवन सदस्य लगभग अभी संख्या 31 है जो समिति से लगातार जुड़े हुए हैं। बाकी बहुत सारे सहयोगी ऐसे भी हैं जिनका अभी मतलब प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं है, लेकिन वो समिति की जगह जगह बैठकर हेल्प कर रहे हैं। और
मंदिर का पूरा निर्माण कार्य जैसे भी होना है उसमें पूरा अपनी सहयोग और वो बनाए हुए हैं नज़र कि कैसे कैसे हमें करना है, और उसकी सारी योजनाएं तैयार कर रहे हैं और पूरी मदद भी कर रहे हैं।